नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। देश का सवाल में आज बात बुलडोजर पर मचे घमासान की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव यानी 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही यूपी के सभी बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। अखिलेश यादव ने इसके अलावा भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार में जनता महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त है। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया। योगी ने कहा कि बुलडोजर एक्शन के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी क्षमता और प्रतिभा भी होनी चाहिए। योगी ने कहा कि जो बेईमानी करेंगे उनकी संपत्ति कुर्क होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के आरोपी होने या दोषी होने पर भी उसके घर को बिना कानूनी प्रक्रिया के तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, इसलिए बुलडोजर वाले बयान पर अब घमासान भी तेज हो गया है। कुछ बयान आए हैं, इसी के बाद काफी बयानबाजी हुई है। वो बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ में हैं। दुष्यंत जी, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिसमें कहा है कि 2027 में जब हमारी सरकार आएगी तो सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। दिमागी बुखार है, सरकार से बाहर रहते हुए उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए बुलडोजर उधर घुमा देंगे, इधर घुमा देंगे। जनता भी पूछ रही है कैसे घुमा देंगे, क्यों घुमा देंगे? क्योंकि वो मलाइयाँ उन्होंने खाई है, जो नचनियाँ नचवाई हैं उन्होंने, जो उत्तर प्रदेश का शोषण किया है उन्होंने, किस प्रकार से जातिवाद फैलाने का काम किया है, बलात्कार बहन बेटी के साथ में कितनी संख्या में वहाँ होते थे, अपहरण कांड किया करते थे, व्यवसाय चलते थे अपहरण के। आज वो दुखी हैं, उनका पूरा का पूरा ग्रुप दुखी है, इसलिए वो उल्टे सीधे बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी, ऐसा अखिलेश यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान और एक तरीके से अराजकता को बढ़ाने वाला बयान है, बदले की भावना से वाला बयान है। लेकिन अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में 7.5 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। किसी भी अतिक्रमण की कार्रवाई पर माननीय कोर्ट के द्वारा कोई भी विपरीत निर्णय नहीं दिया गया है, यानी कि जो भी हमने कार्य किया है वो नियम के साथ किया है। और अखिलेश यादव जी को आप शेख चिल्ली के सपने खूब देखिए, रोज देखिए, 2017 से लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन दंगाइयों के साथ खड़े होने वाली सरकार, बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार, अपराधियों की पौबारा करने वाली सरकार और आतंकवादियों की समर्थक सरकार को जनता कभी भी ये सपने पूरे करने नहीं देगी। क्योंकि बड़ी उन्होंने वोट देकर के भाजपा के पक्ष में आपसे मुक्ति पाई है
और आपके अपराधियों के साथ की जो आपकी हमदर्दी है, जो आपका नवाब ब्रांड है, वो सबके जनता के सामने है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी सपने देखते रही, सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता है। और तमाम सवाल हम देश का सवाल में आज उठा रहे हैं कि क्या अखिलेश का बयान कि मुंह बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ कर देंगे कितना उचित है। जाहिर है बीजेपी को इस पर आपत्ति है। क्या योगी आदित्यनाथ का संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना जो एक्शन है वो गलत है? क्या योगी के डीएनए अटैक का जवाब अखिलेश का बुलडोजर है? अखिलेश का बयान क्या अपराधियों को संरक्षण और मनोबल देगा? क्या अखिलेश के बयान का उपचुनाव पर असर पड़ेगा? ये तमाम सवाल हम आज की अपनी इस चर्चा में, इस बहस में उठा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं एसएन सिंह, हमारे साथ हैं प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र वशिष्ठ हमारे साथ हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। राहुल लाल हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। एडवोकेट विनीत जिंदल हमारे साथ हैं, जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आखिर क्यों जिक्र करना पड़ा अखिलेश यादव को बुलडोजर का? हाँ, देखिए, बुलडोजर जो संस्कृति है वो माननीय योगी जी लेकर आए और 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी तो ससम्मान योगी जी के साथ साथ हम इन बुलडोजर को समाजवादियों की है, क्योंकि हम लोग शुरू से सड़क से लेकर सदन तक, मीडिया से और साथ साथ सोशल मीडिया में बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हालांकि जो अभी टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने क्या कहने का काम करा, वही लड़ाई जो हमारे नेता लड़ रहे हैं संविधान बचाने की, देश बचाने की, वही तो उन्होंने कहने का काम करा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर ना केवल आरोपियों पे चल सकता है, ना अपराधियों पे चल सकता है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो अनैतिक है, ये बोलने का। लेकिन अवैध निर्माण पर तो चल सकता है। अवैध निर्माण के बारे में या अवैध अगर कब्जे हैं तो उनके बारे में कोर्ट का ये रूलिंग नहीं थी, ये टिप्पणी नहीं थी। लड़ाई की जिक्र आपने जब पार्टी की कही है तो मैं ही कंप्लीट कर लूं तो ठीक रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये बुलडोजर किसी धर्म विशेष पे चलता है, जब किसी जाति विशेष पे चलता है, तो ये संविधान की परंपरा के खिलाफ होता है। इसी लड़ाई को हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि जब आदरणीय योगी जी की विदाई होगी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सारे उत्तर प्रदेश के जितने बुलडोजर हैं वो माननीय योगी जी के जहां उनका घर है वहां भेजने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हम इस संस्कृति के खिलाफ 7.5 साल से सड़क, सदन, मीडिया, सोशल मीडिया सभी जगह लड़ने का काम कर रहे हैं। केवल समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है। ठीक है, एसएन सिंह जी, आप क्या मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, न्यायमूर्ति गवई ने जो कहा कि दोषी हो भी, अगर आरोपी है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाना अनुचित है। अगर दोषी भी हो तो उसको आप बुलडोज नहीं कर सकते उसके मकान को, क्योंकि उसका सिर्फ अकेला नहीं रहता है, उसका परिवार पूरा रहता है। ऐसे में ये जस्टिफिकेशन देना कि साहब ये तो अवैध निर्माण था, अवैध तरीके से बनाया गया था, तो भाई अवैध तरीके से बनाया गया था तो अब तक अथॉरिटीज कहाँ थी? दोनों अलग अलग चीजें। हम थोड़ा सा 10 सेकंड आप देंगे तो मैं बताता हूँ। पहले दो चीजें जी। एक तो हम हमारे जो भुवन जी थे, पहले उनकी बात का जवाब देता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, आज अखिलेश जी ने क्या कहा। अखिलेश जी की नाराजगी किसी व्यक्ति से हो सकती है, उस व्यक्ति के बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या कहा, हम गोरखपुर पे बुलडोजर चला देंगे। जानते क्यों कहा? क्योंकि नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता। इनके पिताजी अयोध्या पर बुलडोजर चलवा दिए, भाई पूरे सरयू को लाल कर दिए। आज कह रहे हैं गोरखपुर मतलब कोई व्यक्ति नहीं, गोरखपुर जो है वो सनातन परंपरा को मानने वालों की जगह एक नहीं, आप इसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं एसएन सिंह जी। ये आप दूसरी तरफ हमसे पूछे कि अपने आप मेरा अच्छा बुरा जवाब तो मुझे देने दीजिए, या तो आप बोल दीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, भाई आपकी नाराजगी किसी से हो सकती है तो आप बताइए कि गोरखपुर में आप किसके ऊपर चलाएंगे। आपने कहा गोरखपुर में बुलडोजर चला देंगे। गोरखपुर में तो सभी जाति, धर्म, मत, मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन अखिलेश जी गोरखपुर में आप बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि जनता आपको चुनेगी नहीं। दूसरी बात आपने पूछा, आप बताइए, जब अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में रहती है और वहां बुलडोजर सुरेश ढाका के ऊपर चलता है, उषा के ऊपर चलता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो ये नहीं कहा कि नहीं आपने धर्म देखकर वो हिंदू चेतना से चलाए। उषा एक तस्कर थी और उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ,
बुलडोजर चला। सुरेश झा का एक व्यभिचारी था जिसके ऊपर आपने बुलडोजर चलाया। तीसरा आपने कहा कि कोर्ट कहता है कि अगर कोई आरोपी भी है तो आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे। कोर्ट का 2014 का 2019 के 2 फैसले देख लीजिए। कोर्ट कहता है कि जो ऐसी जमीन हो, जो जमीन सरकारी हो, जो ऐसी जमीन हो जो घूर की जमीन हो, जो ऐसी जमीन हो जहां पे रेलवे की जमीन हो, बस की जमीन हो, पट्टे की जमीन हो, अगर उस पर कोई अनाधिकृत कब्जा किया है तो उसको खाली कराने का कार्य किया। नहीं तो जब मुख्तार अनाधिकृत अंसारी के ऐसे जमीनों पर जब बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब भी अखिलेश यादव जी को दर्द हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा था। और हम तो कह रहे हैं बड़ी साहब गोई से, आपकी सरकार 5 बार उत्तर प्रदेश में रही, आपने कितनी अतीक घटनाएं आपको अहमद गिनाऊं? के अवैध निर्माणों पर क्यों नहीं बुलडोजर उत्तर चलाया? प्रदेश की कितनी क्योंकि आपकी घटनाएं मैं आपको ताकत नहीं गिनाऊं? थी। कितनी मैं घटनाएं आपको मैं आपको गिनाता उत्तर हूं, प्रदेश की गिनाऊं? मैं आपको गिनाता हूं ना। धर्म देखकर जाति देखकर कहां होता है? आप नाम नोट करिए, आप नाम नोट करिए। भाई सुधाकर सिंह प्रतापगढ़ से किस जाति के हैं? गुड्डू सिंह कुंडा से किस जाति के हैं? गब्बर सिंह बहराइच से किस जाति के हैं? ऊधम सिंह मेरठ से किस जाति के हैं? सुधीर सिंह गोरखपुर से किस जाति के हैं? अभिषेक सिंह वाराणसी किस जाति के हैं? बदन सिंह बद्दो किस जाति के हैं? उसको भी छोड़ दीजिए। आप देखिए हमारे यहाँ अगर कार्रवाई होती है किसी पे, उसकी कार्रवाई होती है, गैंगस्टर की कार्रवाई होती है, तो किस पे होती है? त्रिभुवन सिंह पर, कुंटू सिंह पर, सुंदर भाटी पर, विजय मिश्रा पर, आकाश जाट पर, अमित कसाना पर, उमेश राव पर। कहां जाति धर्म देखकर किया जाता है? आप बताइए, अगर कोई किसी कार्रवाई में मारा भी जाता है तो कौन कौन होता है? आदित्य राणा, मनोज भाटी, मनीष सिंह, विनोद सिंह, मोती सिंह, हबीजा, कपिला, विकास दुबे। इसमें धर्म जाति देखकर कहां आती है? लेकिन मुख्तार अंसारी को एलआईसी की एक पॉलिसी नहीं है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मुख्तार अंसारी के लिए जो आदमी मछली खिलाने का कार्य करे, तालाब खुनवाने का कार्य करे, जो अतीक अहमद को माननी बनाने का कार्य करे, मदरसे से लड़कियां भिजवाने का कार्य करे, उसको तो उन्होंने तकलीफ नाम होगा गिना ना। दिए। वीरेंद्र जी उन्होंने नाम गिना दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जाति धर्म नहीं देखकर हो रही है कार्रवाई। मैं नाम और गिनाया। लिस्ट ठीक है, लेकर उनको बैठा जवाब हूं सुन आपको, लीजिए। 150 लोगों की मैं लिस्ट। भुवन जी आपके पास भी आऊंगा। वीरेंद्र जी का पहले वक्तव्य ले। नाजिर भाई, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ बैठे हुए पैनल में हर व्यक्ति ये मानेगा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं अखिलेश जी की बात से सहमत हूं। जो उन्होंने कहा वो कानूनी प्रक्रिया के नाते कहा कि जब शासन परिवर्तन होगा और इस शासन की कमियां निकलेंगी, उनकी जो कार्रवाई होंगी वो उसी तरीके से होंगी जो आज का वर्तमान शासन ये चाहता है कि उसको। ऐसे अगर गोरखपुर में कहीं कोई अनाधिकृत अवैध निर्माण होगा तो हम उसको उसी तरीके से, क्योंकि सब लोग परिचित हैं और योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल अच्छे से परिचित हैं, तो वही समझाने का काम अखिलेश जी ने किया कि आने वाले चुनाव में लोग भारत इंडिया गठबंधन की सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व में बनाने जा रही है यूपी के अंदर, और उसमें वही काम होगा। इनको शायद याद नहीं है कि हिंदुस्तान में हुबली एक काम हुआ था, बीजेपी के लोगों ने कानून तोड़कर झंडा यात्रा निकाली थी और उमा भारती जी ने उसी लिए इस्तीफा देना पड़ा था। मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं इधर जाति धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं। इनको बुलडोजर पसंद है, उसी नीति के तहत अनाधिकृत अवैध संपत्ति निर्माण। राहुल लाल जी के पास बड़े आंकड़े होते हैं। सुनिए जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। ठीक है, मैं वीरेंद्र जी आऊंगा आपके पास भी। जरा राहुल लाल जी से कमेंट और सुप्रीम कोर्ट का हमें सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने जो कहा है वो आपको सोचना पड़ेगा। मैंने बड़े प्यार से कहा है ना, मैं जाति और धर्म पे जा रहा हूं, कानून की भाषा में बात कर रहा हूं। ठीक है, राहुल लाल जी का जरा कमेंट ले लें। राहुल लाल जी, बहुत सारे नाम गिना दिए इन्होंने। जिन लोगों को एनकाउंटर किया गया उनके भी नाम गिना दिए, जिनके मकान बुलडोज किए गए उनके भी नाम गिना दिए, और कह रहे हैं कि जाति धर्म का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो अपराध की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो सिर्फ बात हो रही है अवैध निर्माण की बीजेपी की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी दावा करे, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है अबुल जी? महत्वपूर्ण चीज मामला ये है कि दो चीजों को मिला दिया गया। आप अगर गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई करते हैं या किसी भी अपराधी के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो वो अपराधी को क्या सजा हो नहीं सजा हो उसके लिए पूरा दंड संहिता है और उसमें पूरी व्याख्या दी गई है कि उसके लिए क्या दंड देनी है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो बुलडोजर को लाया गया, भाई बुलडोजर तो अवैध संपत्तियों को गिराने के लिए है,
तो ये अचानक से जो इन दोनों अवैध संपत्तियों को गिराना, वो नगर पालिका नगर निगम, उसकी एक कार्रवाई होती है। इन दोनों कार्रवाइयों का यहाँ पे एक गलत ढंग से मिश्रण उत्पन्न किया गया और उसको बोला गया कि बुलडोजर संस्कृति। और इस बुलडोजर संस्कृति में कितनी खामियां रही वो मैं बता देता हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर तमाम जो है कि महिला मुक्केबाजों ने तमाम आरोप लगाए, यौन शोषण के तमाम तरह की चीजें लगी। या उनके घर के तरफ जो है कि कभी बुलडोजर ने कभी रुक भी किया। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार की घटना लखीमपुर खीरी में घटी। क्या वहां मंत्री, तब वहां पे जब कहा गया कि मंत्री जी के बेटे शामिल रहे उसमें, वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो वहां पे बताया गया कि नहीं, मंत्री जी का जो पूर्व गृह राज्य मंत्री जी है उनका भी घर है। तो जब वहां पे वो गृह राज्य मंत्री जी का घर है, तो यही तो चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक घर में जो कोई व्यक्ति रह रहा है, सजा उस व्यक्ति विशेष को देनी है। एक गलती की सजा आप सबों को नहीं दे सकते। तो बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं था और बुलडोजर में अलग अलग चयनात्मक ढंग से बुलडोजर का प्रयोग हुआ। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में मानता हूं कि देर से आई है, लेकिन एक दुरुस्त टिप्पणी आई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार की तमाम एक अराजकता, मैं ऐसे मानूंगा जंगल राज की स्थिति उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के नकल में आप दूसरे प्रदेशों में भी वो नकल की स्थिति की। मैं अभी उदयपुर से आ रहा हूं। अभी उदयपुर में जहां पे कि बुलडोजर चलाई गई 17 अगस्त को, वहां पे एक सांप्रदायिक झड़प की स्थिति जो बनाई गई। अब बताइए, कहा गया कि वो जमीन जो है कि वो जंगल वन विभाग की जमीन है। पूरा मोहल्ला बसा हुआ अमूल जी, पूरे मोहल्ले में वन विभाग के जमीन का नोटिस देके केवल एक घर तोड़ा गया। तो वन विभाग का जमीन क्या केवल एक घर का बाकी सारे जो घर है वो वन विभाग के नहीं है? पूरा वनों का विकास उसी घर को तोड़ के हो जाएगा। तो ये देखिए सबों को समझ में आ रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को इतनी गंभीरता से ले रहा है तो उसी कारण से ले रहा है। जो अखिलेश यादव की टिप्पणी है वो भी उसी संदर्भ में है कि इनको ठीक है, विनीत जी से इसका जरा कानूनी पहलू भी समझ लेते हैं। विनीत जी, यही कहा अखिलेश यादव ने अपने बयान में, कहा है कि साहब ये अन्याय का प्रतीक है और ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। जो भी कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। देखिए भाई, सबसे पहले तो समझने वाली चीज ये है कि कल सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई हो रही थी, तो अगर आप कुछ लोगों ने ऑर्डर देखा हो, जो एफिडेविट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फाइल किया गया था, उसमें बड़ा स्पेसिफिकली लिखा गया कि भाई जो कार्रवाई हुई है वो कोई भी इसलिए नहीं हुई कि कोई सिर्फ गुंडा था। वो कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ की गई है और प्रोसेस फॉलो किया गया। अब उसके बाद जो कल ऑर्डर आया सर्वोच्च न्यायालय का, उस ऑर्डर के अंदर जो रिप्लाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फाइल किया गया था उसका एप्रिसिएशन किया गया। ये बात लिखी गई उसमें कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एफिडेविट फाइल किया है वो एक अप्रिशिएबल चीज है। जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को बताया, बहुत अप्रिशिएबल है। अब कल परसों एसजी ने जब बोला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि जब ये सवाल बेसिकली मुझे तो लगता है कि टिप्पणी थी ही नहीं। जिस बात की हम बार बार बात कर रहे हैं वो टिप्पणी नहीं थी, वो एक सवाल था। सवाल इसलिए था क्योंकि पिटीशन फाइल हुई है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा एसजी से कि क्या ये जो कार्रवाई की गई है, जो मकान तोड़े गए हैं, वो मकान क्या इसलिए तोड़े गए कि ये लोग अपराधी थे? तो एसजी ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। इन लोगों का अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हटाया गया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन था, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया गया है। उसके बाद जो कानून की अगर कमियों की बात करें तो ऐसी बहुत सी पिटीशन, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के इस और देखिए मकान जो तोड़े गए हैं वो सिर्फ पिछले 8 साल में जो कार्रवाई हुई है, जिसको लोग बुलडोजर कार्रवाई कहते हैं, वो सिर्फ उन 100 लोगों के खिलाफ नहीं हुई जो 100 लोग सर्वोच्च न्यायालय के सामने बैठे हैं। और बहुत से ऐसे लाखों लोग हैं अलग अलग धर्म के जो इलीगल तरीके से जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वो ठीक है, लेकिन अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आप देखें तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बाकायदा उन्होंने लगभग 50 लोगों से या ज्यादा लोगों से बातचीत की है और कई रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सही तरीका अपनाया नहीं गया, प्रोसीजर को अनदेखा करके ये कार्रवाइयां हुई हैं, नोटिस नहीं दिए गए, बिल्कुल सामान निकालने के मौके नहीं मिले लोगों को और कार्रवाई हो गई। मैं उस चीज पे आ जाता हूं कि अब अगर प्रोसेस सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकारों ने कहा प्रोसेस फॉलो हुआ, अगर कोई एविडेंस ऐसा है कि कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो जो राज्य सरकार है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कंपनसेशन एंड द पेनल्टी विल बी इम्पोज अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट्स। व्हाई नॉट? तो अगर उसका है तो उसके लिए भी रास्ता है, उसके लिए उनको सजा मिलेगी। भाई जो कार्रवाई गलत हुई उसके लिए सजा मिलेगी। लेकिन आप उसको लेकर आप सभी कार्रवाई को आप ये कह दें कि जी पर्टिकुलर धर्म को लेकर करी जा रही है। देखिए ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया गया कि जो कार्रवाई हुई वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी
और कुछ सभी हो कार्रवाई गई। को लेके बातें नहीं है, बातें यहाँ पे यह है कि सस्ती लेकिन लोकप्रियता ऐसा पाने नहीं के है। लिए कुछ मामले आप, विशेष मुझे तो के लगता है कि सरकार राज्य को सरकारों अनुदान दिया को गया है उसमें। अपने अब ये बताइए, एफिडेविट में ये लिखना दोपहर में चाहिए। 1 बजे अरे नोटिस राहुल दिया लाल जा जी रहा है, 2 सुन बजे लीजिए, घर आप कर दिया सबके जा रहा बीच है। में बोलना शुरू करते हैं। राहुल लाल जी आपको ऐसा समय दिया सुनिए। गया था, आप सुन अरे लीजिए। भैया रुकिए आप तो सबके सही। बीच में बोलना शुरू करेंगे, क्या आपके तरीका विषय है मैंने आपका? एसेंशियल नहीं, में नहीं, बोला देखिए, नहीं, देखिए, जो आपने भी बोला बोल रहे नहीं, हैं, मैंने शांत रहिए, एसेंशियल शांत बोला। रहिए, मैं ऐसा शांत कोई रहिए। आपके एक काम विषय में करिए, नहीं बोला सर। मैं राहुल जी आपके पास और आया। आपके शांति बीच में भी रखिए, सब लोग बोलेंगे। शांति रखिए, तरीके की बात होती है, आप तरीके से अच्छी कीजिए। जानकारी रखते ठीक हैं, है इसका भुवन जी, मतलब आ नहीं रहा हूं कि मैं आप आपके दूसरे की पास। जान। मैंने देख लिया आपका इशारा, मैं आ रहा अब हूं। देखिए, सिर्फ बात इतनी, मुझे तो लगता है कि राज्य सरकारों को डाटा सामने रखना चाहिए कि पिछले 6 साल के अंदर कितने मकानों के ऊपर अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई हुई, जिससे ये बात सच्चाई सामने आए कि किसी को टारगेट करके काम नहीं किया जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार चलती रहती है और टारगेट तो ऐसी अभी राहुल कार्रवाइयां लाल जी ने लगातार ही होती बताया। हैं। उदयपुर की घटना वो बता रहे थे, वन 10 विभाग की सेकंड दीजिए जमीन आप। बता रहे थे, और सिर्फ एक मकान पर कार्रवाई करके वो बुलडोजर चला 10 गया। सेकंड दीजिए तो आप। ये सारी चीजें तो प्रमाण नहीं है कि अगर जमीन है तो फिर पूरी बस्ती जो है उसका कब्जा है, एक घर का तो कब्जा नहीं है। देखिए 10 सेकंड दीजिए, मैं जवाब दे दूं। जी, इस बात के ऊपर भी जो राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है, उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, अगर कोई प्रायोरिटी बेसिस पे किसी के अगेंस्ट कार्रवाई की गई तो बिल्कुल वो कार्रवाई की गई। जी। और कार्रवाई देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि भाई न्याय सिर्फ होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस न्याय को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये बात की गई, और इसमें मुझे नहीं लगता कोई, अगर किसी का अवैध निर्माण है और वो गिरा दिया मैंने गया तो पूरे उसमें आदेश कोई को गलत पढ़ा, बात कहीं नहीं कभी है। अबुल तो जी। फॉलो करने की मैं बात आऊंगा है। मैं आऊंगा आपके पास। 10 सेकंड दीजिए, फॉलो मैं करने जवाब की दूं। बात मैं है। आऊंगा आपके पास। फॉलो पहले करने की बात पहले सारी पहले मैं राज्य एसएन सरकारें कह रही हैं। एसएन अगर सिंह नहीं साहब, किया गया तो उसके एसएन ऊपर सिंह उनको साहब कोई का जवाब जुर्माना सुनिए। लगेगा। ठीक है, उसमें एसएन इतना ज्यादा इस विनीत चीज जी। को ये दिखाने की कोशिश 10 करना सेकंड दीजिए। कि देखिए, मैं पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट राहुल जी गलत सवाल है। उठाए हैं। ठीक है, एसएन देखिए, सिंह साहब। हमारे आदरणीय जो वकील साहब कह रहे हैं, उस बात को हम भी दोहरा रहे हैं, और पूरे देश के लोग कमोबेश इस बात को कहेंगे कि किसी भी निर्दोष की मकान जमींदोज नहीं होनी चाहिए। इस नाते नहीं होनी चाहिए कि आपकी सरकार है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी ऐसा कार्य नहीं करती। कि एग्जाम्पल दूंगा, 2022 में जमीयत उलेमा सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है कानपुर की एक घटना को लेकर। उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप प्रूफ दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा कहता है कि मैं सिर्फ पक्षकार था, लेकिन प्रूफ उस व्यक्ति के पास है। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और वो व्यक्ति प्रूफ नहीं दे पाता है और मामला डिसमिस हो जाता है। दूसरी बात, मैं राहुल लाल जी की बात को कहूंगा, राहुल लाल जी को जरूर आप चर्चा पुरानी करनी बात चाहिए। बता रहे हैं। मैंने- अब तो ले लिया अरे ना, मुझे अब तो सुन सुप्रीम तो कोर्ट ने उस लीजिए पर प्रभु। सुनवाई की है। या तो आप बोल लीजिए या तो मैं चुप हो जाऊंगा। आप बोलिए, मैं कभी नहीं आप बोलूंगा। पुरानी आप बात बोलिए। बता रहे हैं, आप पुरानी अरे बात भैया, बता मुझे रहे तो हैं, पुरानी एग्जाम्पल तो घटना देने बता रहे दीजिए। हैं। यही आप तो ताजा बात हो घटना रही थी लीजिए कि ना। कोर्ट की कार्रवाई। आप राहुल लाल जी की बात सही। मैंने 2 सवाल आपसे पूछा। जब राहुल लाल जी की सरकार कांग्रेस की रहती है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हैं, सुरेश ढाका के ऊपर क्यों कार्रवाई की गई थी? उसकी जमीन को, उसके मकान को गिराया गया था क्योंकि वो एक अपराधी था। और एक और नाम ऊषा जो तस्कर थी, उसको के मकान को गिराया गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? झारखंड में इनकी सरकार है, झारखंड में अभी कार्रवाई हुई है, पश्चिम बंगाल में इनकी बहन जी की सरकार है, पंजाब में इनकी सहयोगी की सरकार है, वहां पे कई सौ एकड़ जमीन खाली कराए गए हैं, तेलंगाना में खाली कराएंगे। तो मुझे लगता है केवल उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई देना चाहिए, आपको सब दिखाई देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई गलत कार्य होगा तो इसके लिए माननीय शुरुआत कोर्ट उत्तर बना है। प्रदेश से माननीय हुई ना, कोर्ट ने असल तो में कभी नहीं कहा। शुरुआत उत्तर अब प्रदेश से आपको हुई, केवल इसलिए उत्तर प्रदेश की दिख बात हो रहा रही है। है। नहीं, आपको केवल उत्तर प्रदेश दिख रहा है, आपको केवल भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, आपको केवल एसएन सिंह का जवाब मिल रहा। जहां दूसरे की सरकार होगी, तुलना करने का अधिकार तो आदरणीय एंकर महोदय मुझे देंगे ना। मैं तो तुलना कर रहा हूं, मैं तो एक बात बता रहा हूं। मैंने तो एक चीज कहा आपको, देखिए, अपराधियों पे अगर कार्रवाई होती तो उमाकांत यादव पे 42 मुकदमे हैं, रमाकांत यादव पे 36 है, कमला यादव पे है, दुर्गा यादव पे है, राम प्रताप यादव पे है, डीपी यादव पे है, जोगिंदर यादव पे है, और सब यादव हैं। अगर हम यादव जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करते तो इन पे करते ना, नहीं किए। उन्होंने कहा एक मंत्री का नाम लेकर, मैं कहता हूं जोगिंदर नाम के पत्रकार, वो ऑन रिकॉर्ड कहता है कि मेरी हत्या हो जाएगी। समाजवादी पार्टी सरकार में एक मंत्री का नाम लेता है और उसकी हत्या हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री का लड़का भी अगर गलत कार्य करता है तो वो जेल जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में 1991 में, 1995 में मुख्तार अंसारी 500 सलहों के साथ धारा 144 लगी रहती है। धारा 144 में 5 दिन तक सरकार के नाक के नीचे असलहे लहराता है। इंडिया न्यूज ने खबर दिखाया है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज कार्रवाई के बल पर ही तो सरकार आई है। ठीक है, भुवन जी का जवाब ले ले। भुवन जी क्या कहेंगे? मैं अभी अपराधियों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो आखिर तकलीफ क्या है समाजवादी पार्टी को? ये सवाल एसएन सिंह साहब का है।
देखिए, जो एडवोकेट साहब हैं, क्योंकि चूंकि मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ, वो जवाब देना बहुत जरूरी है उनको, क्योंकि वो जो उन्होंने करा वो टोटल गुमराह करने का काम करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करने का काम करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहने का स्पष्ट तौर पर टिप्पणी करी, और ये गंभीर टिप्पणी थी सरकार के खिलाफ, और यह टिप्पणी उन्होंने कहने का काम करा कोई अपराधी है तो भी बुलडोजर नहीं चल सकता, और उन्होंने कहा कि अगर किसी पे अभियोग लगा है तो भी बुलडोजर नहीं चल सकता। पहले तो कानून का विचार। अब एसएन सिंह की बात का जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कैसे भेदभाव करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी 3 बीएचयू बनारस, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रेप करते हैं 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक बीएचयू की लड़की का। सरकार की ढीली पैरवी के कारण वो छूट गए और उनके सम्मान समारोह होने का काम हो रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वहां पर बुलडोजर क्या तेल खत्म हो गया था, इंजन खत्म हो गया था? अगर इनके विधायक थे, रेप करते हैं एक लड़की का, पूरा घर उसका उजाड़ देते हैं, उसके सबकी हत्या करवा देते हैं, पूरा परिवार के निर्दयता हत्या हो जाती है, तो क्या बुलडोजर का तेल खत्म था, इंजन खत्म था? मैं पूछना चाहता हूँ, चिन्मयानंद स्वामी जी क्या कर रहे थे अपनी यात्रा के साथ, पूरे देश ने देखने का काम करा, क्या तेल खत्म था या इंजन खत्म था? ये केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हम एक स्पेशल धर्म विशेष को, एक जाति विशेष के कारण हुआ है। इसीलिए हमने कहने का काम करा, ये सम्मान सहित समाजवादी पार्टी के लोग 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी, हम सम्मान सहित गोरखपुर के लोग लेके आए थे, उनको वापस भेजने का काम करेंगे। माननीय योगी जी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, हम सारे बुलडोजर गोरखपुर में इनको दे के आएंगे वापस, क्योंकि उत्तर प्रदेश को विनाश की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति चाहिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ आदरणीय सिंह साहब, आपको जवाब आपके माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को और आपको जवाब देने का काम करा। 2024 में इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, और आप लोग कहां से कहां पहुंच गए, ये भी जवाब बुलडोजर को देने का काम करा। जनता की अदालत में हम लोग। एसएन सिंह जी, क्या जितनी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो नगर पालिकाएं हों, नगर निगम हों, या जितने भी निगम हैं, उनके पास जितनी भी शिकायतें आती हैं कि साहब अवैध निर्माण है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं पर चल रहा है, या ज़मीन के कब्जे हो गए हैं, क्या सिर्फ उन अपराधियों के ही नज़र आते हैं जब अपराध हो जाता है तभी बुलडोजर एक्शन में आता है? शिकायतें तो पहले से भी रहती होंगी ना उनके पास। नहीं, अच्छी बात आपने कहा। आप बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार में गाजियाबाद में, और जहां पे हम लोग नोएडा में रह रहे हैं, गाजियाबाद में आप देखेंगे जो अभी रैपिड रेल के लिए वो बना हुआ है पाथवे, उस पाथवे के किनारे चाचा के सारे पहरेदार कब्जा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उसको खाली कराने का कार्य किया जाता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि सरकारी जमीनों को खाली कराइए, तो उसमें धर्म देखकर हमने खाली कराया। क्या जो मकाने बनी थी वो जाति देखकर थी? वो खला में लगभग 400 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन थी, उसको जल विभाग का, उसको कब्जा कर लिए थे, उसको खाली कराने का कार्य किया गया। क्या वो हम जाति और धर्म देखकर कार्य किए? नहीं। हम सवाल पूछते हैं इनसे, इस 1600 करोड़ की संपत्ति जो मुख्तार अंसारी के पास, और 2400 करोड़ की संपत्ति जो अतीक अहमद की खाली कराई गई, वो तो गरीब की थी ना। गरीब की तो थी। जो रामपुर में जो आपके नवाब थे, जो 28 लोगों ने मुकदमा किया था, वो तो रामपुर के लोगों ने ही किया था कि हमने तो रजिस्ट्री की नहीं, आजम खान साहब ने जबरदस्ती कर लिया। तो ऐसे चीजों पर कार्रवाई होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको गलत सोचना चाहिए। हाँ, आपको जरूर अपराधियों के विरोध में खड़ा होना चाहिए कि अपराधी किसी जाति धर्म मत मजहब का हो, अपराधी हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप अपराधी के साथ हर समय खड़े रहते हैं। आप एक छोटी सी घटना बताइए, इसी नोएडा में यादव सिंह को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर हाई कोर्ट तक कौन गया? समाजवादी पार्टी की सरकार गई कि नहीं गई? आप बुलडोजर चलाइए गोरखपुर में, किस पे चलाएंगे? तो बताएंगे कि जो अवैध निर्माण किया होगा। आप पूरे गोरखपुर पे कह रहे हैं बुलडोजर चला देंगे। पूर्वांचल को हे दृष्टिकोण से देखना, धार्मिक मठ को हे दृष्टिकोण से देखना, अयोध्या को हे दृष्टिकोण से देखना, और ये केवल कहना नहीं, आप लोगों ने करके दिखाया है। आपकी सरकार 1991 में बनती, आपने क्या किया? जो पूजा होता था वाराणसी में, उसको रोकने का कार्य किसने किया? मुलायम सिंह यादव जी ने किया। अयोध्या, देखिए आप धार्मिक मठों को, मंदिरों को उस तरफ ले जा रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि गोरखपुर के मठ को हे दृष्टिकोण से देखना या अयोध्या को हे दृष्टिकोण से उन्होंने देखना। क्या कहा? ये यहाँ पे आप बोलिए, ये हे आप किसी दृष्टिकोण का कहाँ नाम से ले आ लीजिए गया? कि एसएमसी का अवैध है, आप बताइए ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चुनौती देते हुए, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई गलत निर्माण को तोड़ी है, अच्छे निर्माण को तोड़ी है, तो कोर्ट है कि आप नहीं? भी जानते हैं हम तो किस कोर्ट पर विश्वास किस करते हैं दृष्टिकोण ना। के साथ आप किया बताइए ना कहा किस पे गया। नहीं। तीन इन्होंने सवाल पूछा। मैं इन्होंने आऊंगा, पूछा, भुवन जी आऊंगा आपके पास। सुनिए, भुवन जी मैं आऊंगा। इन्होंने वाराणसी का एक सवाल पूछा। ठीक है, हम उस पे बोल बात लीजिए पहले करें, भुवन हम जी। डिबेट से भागते हैं। ठीक है, भुवन बनारस जी। में आप देखिए, जिन लड़कों ने चलिए ठीक है, एहसन सिंह जी अब दिया, जवाब सुन लीजिए। वो मैं गिरफ्तार फिर हुए कि नहीं हुए? ठीक है, मंत्री का मैं लड़का गिरफ्तार हुआ मैं कि नहीं वीरेंद्र हुआ? जी के पास भी लेकिन जाऊंगा। इनके अपराधी गिरफ्तार नहीं, पहले तो भुवन मालूम जी की बन बात जाते सुन थे। लीजिए। देखिए, मैं सिंह साहब को बताना चाहता हूँ, अयोध्या की जनता ने भी ठीक ठाक जवाब दिया है आपको, बद्रीनाथ की जनता ने भी आपको ठीक ठाक जवाब दिया है। ये नफरत की लहर, ये आप जो बार बार गुमराह कर रहे हैं चैनल में, हमने हमारे वो आपको लगता है भगवान जब वनवास चले गए तो वो ठीक के ही लिए गए थे, वो पूरे देश को ठीक करने के लिए गए थे। आपको ये कहने के लिए जो अयोध्या का नाम लेने से जिसकी सरकार मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आज नहीं बोलने दूंगा। नाम ले रहा है, आज वो बद्रीनाथ का नाम ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। साहब गलत हो जाएगा विषय, मैं आपका सम्मान करता हूँ। नाजिब साहब सर मुझे काउंटर तो दीजिए सर प्लीज। मैं आपको, क्योंकि सिंह साहब बीच में आ गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा ये जो आप हमारे नेता के बयान को गलत बता रहे हैं, ये पूरे बुलडोजर की संस्कृति, माननीय योगी जी की संस्कृति है। हमारा कर्तव्य बनता है सह सम्मान इस उत्तर प्रदेश के जितने बुलडोजर हैं, हम गोरखपुर दे के आएंगे, सह सम्मान उनको दे के आएंगे, क्योंकि वही आए हैं। जब वो उनकी विदाई होगी तो हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं, वैसे बुलडोजर सारे अगर गोरखपुर चले जाएंगे तो बुलडोजर बड़े काम की चीज है। विकास कार्य होते हैं, बुलडोजर से विकास कार्य भी होते हैं, बुलडोजर से विकास कार्य भी होते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि सारे बुलडोजर आप गोरखपुर भेज दें, विकास कार्य रुक जाएंगे। मतलब इनको तो अपराधियों से मतलब है, ठीक है, इनके समय में तो अपराध होगा। चलिए लाइटर मोड में मैंने ये बात कही। जमीन कब्जा करिए, महिलाओं के राहुल लाल जी, ठीक है, राहुल लाल जी मैं चाहूंगा अब्दुल जी शांत रहिए। एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी करिए, रंगदारी एहसन मांगिए, सिंह जी, भ्रष्टाचार करिए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आंकड़ा अगर दे पाए राहुल लाल जी। नहीं देखिए, मैं एक चीज मैं कहूंगा कि राहुल लाल जी से मैं पूछा था, उसका जवाब ले लीजिएगा। राजस्थान का सुन तो राहुल लीजिए, जी से जवाब अगर ठीक है ना, मैं तो जवाब दे रहा हूँ आपको। अगर चलिए सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। बुलडोजर संस्कृति का प्रयोग कहीं पे भी किसी भी ढंग से गलत रूप में हो रहा है, चाहे वो राज्य बीजेपी शासित हो, कांग्रेस शासित हो, गलत है वो। ऐसा नहीं कि कहीं पे आप दूसरे जगह का उदाहरण दे रहे हो और वहां पे भी अगर गलत रूप में प्रयोग हुआ तो वो सही चीज हो गया, वो कैसे सही हो सकता है? ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप अगर न्यायालय के संपूर्ण मामले को हटा रहे, अंततः देखिए यहाँ पे दो चीजों का घालमेल किया जा रहा है यहाँ पे। एक जो सामान्य रूप से बुलडोजर से, और देश की सभी सरकारें अलग अलग समय पे एक मिशन चलाती हैं अवैध निर्माण को खत्म करने के लिए। कभी किसी मोहल्ले के पूरे अवैध निर्माण को हटाया जाता है हाईकोर्ट के आदेश पे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, कई बार सरकारें खुद भी करती हैं। वो अभियान एक अलग अभियान है। और बुलडोजर के माध्यम से जो न्याय देने वाला जो मिशन था, जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला मिशन था, उसके भीतर अगर अबुल जी आप देखेंगे तो सीधे सीधे मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ये एक तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर, विशेषकर मुस्लिमों के ऊपर हमला करने का एक बड़ा यंत्र उत्तर प्रदेश में भी बना और एक बड़ा यंत्र दूसरे प्रदेशों में भी वो बना। ये माना जाए कि मुख्तार अंसारी जो हमला किया था राज साहब पे, वो बहुसंख्यक पर किया था, अल्पसंख्यक ने बहुसंख्यक पर किया था कि एक अपराधी ने किया था। हम तो अपराधी मानते हैं, आप अल्पसंख्यक मानने लगे। मतलब अतीक अहमद जो हत्या करता था, माना जाए कि सभी अल्पसंख्यक हत्या करते हैं। उनकी बात पूरी होने आप दीजिए, इसका जवाब दीजिए ना। बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, इन्होंने बुलडोजर संस्कृति का इन्होंने स्थापित किया कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा। हम कभी भी अबुल जी, हम लोगों ने देखा था कि मीडिया के तमाम कैमरों के सामने में, तमाम पुलिसकर्मियों के सामने में एक अपराधी आता है और जो है कि एक पुलिस हिरासत में जो व्यक्ति है उसको जो है कि उसकी हत्या कर दी जाती है। तमाम मीडिया कैमरों के सामने में उत्तर प्रदेश उस घटना को भी गवा रहा है। तो मेरठ के न्यायालय में नहीं देखे, आप मेरठ में नहीं देखे, मुजफ्फरनगर में नहीं देखे, गाजियाबाद में नहीं देखे, पुलिस कस्टोडियल डेथ आपने नहीं देखा है। पुलिस लेकर जा रही थी और मेरठ में अपराधी आकर मार देते हैं दिन दिहाड़े, गाजियाबाद कोर्ट में मार देते हैं, नोएडा में मार देते हैं। आप नहीं देखे थे समाजवादी पार्टी की सरकार का? यही तो लोग पूछ रहे हैं कि राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीतिक पार्टी के? गलत चीज है, आप बात पूरी नहीं करने देते।
मैं कह रहा हूँ आपके बुलडोजर संस्कृति के माध्यम से जो आपने जनता में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश की थी, उसको जनता ने कस्टोडियल डेथ पे भाग गए आप। आपने पूछा और मैंने बताया, आप भाग गए। इसी गलती पे जो चीज अभी कर रहे हैं, 35 लोकसभा सीटों पर सीमित हो, अगले चुनाव में 3 लोकसभा सीटें मिल जाए मुश्किल होगी। तो भूल सुधार करने के देखिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी ठीक है। वीरेंद्र जी एसएन सिंह साहब ने कई घटनाएं गिनाई, राजस्थान की पिछली सरकार की घटनाएं गिनाई उन्होंने, और उसमें उन्होंने नाम गिनाए। एक छोटा सा और जोड़ दूं, 16 फरवरी 2015 को मुजफ्फरनगर कोर्ट में हत्या होती है विक्की त्यागी की, सपा की सरकार आती है। ठीक है, उस पर हम बात नहीं कर, हम बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अभी बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हैं, हम कस्टोडियल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बुलडोजर की बात कर रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी। अबुल जी, आपने आज विषय रखा था कि क्या अखिलेश जी ने जो कहा है वो ठीक है या गलत है जी, चर्चा उस पे होनी चाहिए, उसी पर हो रही है। मैं एसएन सिंह साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि वो यहाँ सबके सामने कहें कि अगर अवैध निर्माण गोरखपुर में कहीं होगा तो उस पर जब बुलडोजर चलेगा तो वो उसका तालियां बजाकर, पटाखे छोड़कर, थालियां बजाकर हर्ष से स्वागत करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूँ। मैं नहीं पढ़ना चाहता इस डिबेट में कि किसके साथ। मैं वो आज बड़ा कह रहे हैं ना अवैध का, मैं उनसे आपकी चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं। हम शायद उनकी बात से सहमत नहीं है, वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे या नहीं। जब सत्ता परिवर्तन होगा, जब कामियां निकलेंगी उनके काम में, जब सरकार कहेगी कि इस सरकार के अन्याय जो हुए हैं उस पर एक्शन लेना है, तो जब अवैध निर्माण पर इनका दिखाया रास्ता पर जब सरकार काम करेगी, क्योंकि टाइम लगता है पॉलिसी चेंज करने में, तो पहले 6 महीने में, क्योंकि जो इनका कैरी फॉरवर्ड रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज चैनल के माध्यम से बताएं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन होगा, अखिलेश जी की सरकार होगी, अगर कोई अनैतिक अवैध कार्य इनके यहाँ पाए गए और उस पर बुलडोजर चलता है तो उसका वो स्वागत करेंगे। जी एसएन सिंह साहब की बात कर रहे हैं जी, आप जवाब दे दें। ठीक है, उनका बिल्कुल सीधा सपाट सवाल है। आपके सीधे सपाट जवाब देता हूं, लेकिन आपको चैनल छोड़कर भागना नहीं होगा। वीरेंद्र जी कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, आप चिंता मत करो, मैं बड़ा शांति। देखिए आप जवाब देकर जाइएगा और आपका जवाब यहीं पे देकर जाता हूं और ऑन रिकॉर्ड देकर जाता हूं, और आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि जो निर्दोष नहीं थे सब लोगों ने जाना कि इंदिरा गांधी की हत्या फला ने किया है, बेअंत सत्वन ने किया है। बाकी सिखों की हत्या किस कारणों से की जाती है? एक बात, इंदिरा गांधी जी की सत्या जा रही थी, देश में इमरजेंसी क्यों लगाया जाता है? 2 बातें जवाब देके जाएगा। तीसरा, ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी से अखिलेश यादव जी ने पूछा विधानसभा में कि जो कार्रवाई आप हमारे पे कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम भी वो कार्रवाई करेंगे, ये विधानसभा में कहा जाता है। जानते हैं मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? आपको ये पहले ही करना चाहिए, आपने भूल कर दी अपराधियों को छोड़कर। अगर हम आपका अपराधी, मेरा अपराधी, तेरा अपराधी ये कहकर नहीं चलेगा। अगर आप ये कार्य किए होते तो आपके जो पालित पोषित मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तमाम जो बड़े बड़े अपराधी थे वो आगे बढ़ने का कार्य नहीं किए होते। अपराधियों पर कार्रवाई जाति धर्म। अच्छा, जब आप अपराधियों का नाम ले रहे हैं, सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम आप ले रहे हैं। मैंने तो आपको इसलिए ना कि आपको सुनाई वही दे रहा है केवल। मैंने तो आपको इतना बड़ा नाम गिनाया था, आपने उमाकांत, रमाकांत, कमला, दुर्गा, राम प्रताप, डीपी यादव, जोगिंदर, दीप नारायण, सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह, गब्बर सिंह, उधम सिंह, सुधीर सिंह, अभिषेक सिंह, बहुत सारे नाम गिनाए। अब कई लोगों को सुनने का रोग हो तो उसमें एसएन सिंह क्या करेंगे? यही रोग जो है राजनीतिक पार्टियों को किया है, लेकिन जनता को ये रोग नहीं हुआ है। जनता जान रही है कि जो राजभवन परंपरा की आज दूर हो गई। आप बताइए, इसी नोएडा में हम उस समय न्यूज चैनल में नौकरी करते थे, अगर 9-10 बजे रात को हम लोग निकलते थे तो डर लगता था। अरे अभी भी मोबाइल छीन लिया जा रहा है इसी नोएडा में। अब तो नहीं होता है, अभी भी आपके पॉकेट का मोबाइल सुरक्षित नहीं है इसी नोएडा में।
कहाँ वो राइफल गए? आज जनता को जो चीज चाहिए नहीं नहीं, अपराध क्या उत्तर प्रदेश में कम हो गया? एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह, आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, क्या क्या कहते हैं एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कहता है? आप देखिए एनसीआरबी के रिकॉर्ड क्या कहते हैं। महिलाओं पर सबसे कम अपराध अगर कहीं पे है तो वो उत्तर प्रदेश में। मैं एनसीडब्ल्यू का आंकड़ा आपको दूं, एनसीडब्ल्यू देना चाहिए। अब आप मैं एनसीडब्ल्यू का आंकड़ा आपको किस लिए बैठे? वही तो आपको नहीं दिखाई देगा। नहीं सर, मैं एनसीडब्ल्यू का वो काला होता है, उसके बाद नीला हो जाता है। 2023 की रिपोर्ट। तो बुलंदशहर में जो अपराधी कालिया एक पूरे परिवार को बिल्कुल भेजना चाहिए। जिस पूरे परिवार को बंदी बनाकर और 28,000 घटनाएं हुई। एनसीडब्ल्यू का आंकड़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। अरे मैं तो 1000 घटना नहीं दिख रही है। आगरा में हर तीसरे दिन एक रेप की घटना घट रही है। हर दूसरे दिन मैंने देखिए, अब हम उस बहस में नहीं जाएंगे। आपको मुसलमान दिखाई दे रहा है सर, उस बहस में हम नहीं, मुसलमान दिखाई दे रहा है। हम तो नहीं कह हम बात कर रहे हैं आप क्या? कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, चलिए ठीक आप है। कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। हमने तो मुख्तार अंसारी मुसलमान नहीं कहा। विनीत जी, भाई चलिए विनीत जी, जज ठीक है, जिसके लिए कहते हैं कि हम सुनवाई नहीं करेंगे। मैं इस वक्त यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना नहीं मिल पाया है। जी मैं आ रहा हूँ भुवन जी आपके पास। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। बोल रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया है। मैंने तो आपसे प्रश्न को दे दिया, हम तो बताया ना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन आप जवाब देकर जाइए कि बाकी सिखों का क्या गुनाह था? बाकी सिखों का क्या गुनाह था जिनके घर पे आपने बुलडोजर चलाया? बाकी सिखों की क्यों हत्या कांग्रेस ने कराई? सब लोग जानते थे कि इंदिरा गांधी की हत्या किसने किया है। बाकी सिखों का क्या गुनाह था? आप बता कर जाइए जिम्मेदार चैनल पर। हमने कहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में ताली बजाओगे या नहीं बजाओगे? उन्होंने कहा जो गलत कार्य करेगा हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। आप सिखों की हत्या क्यों कराए? सारे सिख गुनाहगार थे। एसएन सिंह जी, क्या झूठ पे झूठ। आप इनसे जवाब लीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, मामला ये लीगल है। इनसे जवाब तो लीजिए, सिखों की हत्या क्यों कराई? लेकिन लीगल आमने सामने जवाब लीजिए। आपने कहा ना आमने सामने जवाब लीजिए ना। बाकी 2002 के गुजरात दंगे का भी जवाब दे दीजिए ना एसएन सिंह जी। 2002 के गुजरात दंगे का भी जवाब दे दीजिए। देखिए एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह जी, अगर आप बात करेंगे, नहीं आप सुनिए, अब अगर आप बात करेंगे सिखों की, दंगों की, 84 के दंगों की, तो फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो हमारा देखिए ये शो इस वक्त बुलडोजर पर, ठीक है। सरकार उन्होंने कहा कि आप जवाब दे दीजिए, मैंने कहा मेरा भी जवाब ले लीजिए। चलिए ठीक है, उनको जवाब शायद मिल गया हो, या अब वो कबूल करेंगे नहीं करेंगे ये उनका उन पर छोड़ दीजिए। विनीत जी, मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी मामला लीगल होता है और उसके अपने एक प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे बुलडोज़र का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, इसमें जो याचिकाकर्ता जमीयत, उसने अपने तथ्य रखे, उसने कई घटनाओं का जिक्र किया, उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है बुलडोज़र एक्शन को लेकर वो लगाई, और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, कई राज्यों की है। 128 घटनाओं का जिक्र किया 2022 की उसमें उन्होंने। लेकिन मामला बन जाता है पूरा राजनीतिक, और राजनीतिक शोर इतना हो जाता है उस घटना पर कि वो जो उसकी जो लीगलिटी है, जो लोगों को पता रहनी चाहिए, वो उस शोर में दब जाती है। जी बिल्कुल, देखिए अब बड़ा अजीब है। आप देखिए कि ये पिटीशन जो फाइल हुई थी वो कब हुई थी? 2022 के अंदर ये पिटीशन फाइल हुई थी, और आज तक जैसा सबका रखा जा रहा है कि भाई बुलडोजर एक्शन गलत है या इस तरीके की चीज़ें जो आ रही हैं, तो कानून में कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर ये एक्शन गलत होता या गलत तरीके से लिया जाता और इसके डॉक्यूमेंट या इसके प्रूफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष होते, तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक्शन 2 साल में स्टे होता। आज तक सर्वोच्च न्यायालय ने इस एक्शन के ऊपर किसी तरीके का कोई स्टे, कोई रोक नहीं लगाई। ये बहुत बड़ी एक लीगल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो। अब बात करते हैं कि कानून जैसा जो टिप्पणी की बात बार बार हो रही है कि टिप्पणी की गई, और उसके बाद अब ये कहा गया कि फॉर्मेशन ऑफ रूल्स की जरूरत है और सुधार की जरूरत है। इसलिए दोनों पक्षों से अब एक कहें कि एक दोनों पक्षों से एडवाइस भी मंगवाई गई है कि भाई आप बताइए कि क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये मैं मानता हूं कि ये अच्छा स्टेप है। किसी का भी घर गैर कानूनी तरीके से नहीं टूटना चाहिए, और इसके लिए क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। और दोनों पक्षों को अगर ऐसा लगता है कि किसी के साथ गलत हुआ तो उसका रिप्रेजेंटेशन
उसके खिलाफ एक्शन और जो कानून में सुधार की जरूरत है वो होनी चाहिए, लेकिन उसको बिल्कुल राजनीतिक नहीं तरीके तो से उसके 128 सुनवाई का तो मौका होकर देना चाहिए ना सर। आपने नोटिस दिया, आप उसकी बात इसीलिए सुने, मामला कोर्ट इसीलिए में जाएगा। देखिए इकबाल भाई, मैं जी आपको बताऊं, सच्ची बात यह है कि बात मामला सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है। जी, भारत के अंदर हर हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली प्रोसीजर हाई क्या है कोर्ट में मैं आपसे सिंपल जानना चाह रहा हूं। अगर किसी का निर्माण अवैध है और नगर पालिका या नगर निगम या वहां पर कोई भी आयोग हो, वो अगर वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है? क्या उसको नोटिस के बाद फौरन कार्रवाई कर देगा या उसको नोटिस के बाद जवाब देने का मौका मिलेगा? क्या वो अपील में जा सकता है या नहीं जा सकता? एक वकील होने के नाते आप ये जरा मुझे बताइए। बिल्कुल, देखिए जो भी अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है या किसी को अगर ये सरकार कहती है कि गलत है तो उसका पहले उसको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, नोटिस देने के बाद उसको जवाब देने का समय भी दिया जाता है। समय कितना होगा ये कहीं स्पेसिफाई एमसी रूल्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के जो अमेंडमेंट्स हैं या जो रूल रेगुलेशंस हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो उसके अंदर जवाब देने का समय दिया जाता है। जवाब देने के समय में अगर जवाब से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी ऑफिसर है, चाहे चेयरमैन है, जो भी है या डीसी है, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। ये प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस होता है बिना नोटिस के। किसी का भी मकान की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे लोग रहते हैं, तो नोटिस एक दिन का भी हो किसी सकता है, हाँ एक जी, दिन का भी हो सकता है, एक दिन का अबुल नोटिस। जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हमने देखा है कि ठीक एक है, दिन का नोटिस भी होता है। तो ये और अगर जस्टिफाइड है आपके एक पास, दिन का नोटिस देकर मकान गिरा दो? मैं वही इसी बात पे कह रहा हूं। और ये बात सिर्फ मैंने इसलिए आपको जो पहले मैं बोल रहा था कि ये बात इस मामले की नहीं है। ऐसी बहुत सी पेटिशंस बहुत अलग अलग हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है जहां पे एमसी रूल्स को लेकर बार बार उसमें अमेंडमेंट करने की बात उठी है। और सर्वोच्च न्यायालय की बात पे आप गौर कीजिए कि उन्होंने क्या कहा कि अब एक यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है। सिर्फ अलग अलग राज्यों के लिए ठीक अलग है, अलग कानून नहीं ठीक है होना भुवन जी, चाहिए। आप जवाब दे दीजिए, बताइए। यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है। और पूरे भारत के अंदर एमसी रूल्स को जो अगर हम बात करें, पूरे भारत के अंदर किसी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए भी एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया जाए और उसके लिए सजेशन मांगे गए, ये ठीक है, बहुत ठीक अच्छा है, कदम है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे कोई बुराई नहीं। ठीक है। वो भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अब कहा है कि सभी राज्यों के लिए वो एक गाइडलाइन जारी है, ये भी उसमें जब परसों जो टिप्पणियां हुई हैं तो उसमें ये भी तय करा है, क्योंकि ये पूरे देश के मामले ऐसे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्शन अगर कहीं हुआ है। और आप ये कहना, मैं मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये जो बुलडोजर संस्कृति है ये उत्तर प्रदेश से होते हुए गई है। अपने विरोधियों को निपटाने का, धर्म विशेष के लोगों को निपटाने का, जाति विशेष को, ये सूत्र उन्होंने दिया है। और हम सम्मान 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी, ये बुलडोजर जहां से आए थे, जो संस्कृति लेके आए थे, चलिए वो तो वही कह उनके चुके यहाँ हैं आप, वो बात तो अबुल आप जी, कह चुके हैं। मैं दूसरी अबुल जी, बात आपसे जानना, जी बताइए। देखिए मैं आपको ना कानून के हिसाब से भी बताता हूँ कि कानून में रिमांड का अधिकार दिया गया है, पर रिमांड के नाम पर किया गया अत्याचार और जिसमें कि कस्टोडियल डेथ भी काउंट होती है। मैं साधारण शब्दों में कह रहा हूं कि जो अवैध निर्माण और इनकी बात कर कर बुलडोजर का दुरुपयोग, कानून के नाम पर बुलडोजर का दुरुपयोग, केवल अगर ये टेनी पर भी हुआ होता, ब्रिजभूषण पे भी हुआ होता, चिन्मयानंद पर भी हुआ होता, या जहां जहां किसी भी विशेष स्थिति में जिसने भी गलती करी सब पे हुआ होता, तो आज ना तो सुप्रीम कोर्ट को फॉर्मेशन ऑफ रूल बनाने की बात पड़ती, ना इस प्रकार की टिप्पणी कहने की बात करती। अब भी देखिए, जब से डिबेट चालू हुई है, वो एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष के लोगों को काउंट करवाने की कोशिश करके कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो केवल ये दिखाना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं, इस देश में जहां राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, ये नफरत के बाजार को बढ़ाने का काम आज की डिबेट में भी ठीक है, कंटिन्यू चलिए रखते विनीत हुए जी हैं। एक बात हम कह आपसे रहे जानना हैं चाहूंगा कि मैं। हम ठीक है, मैं कानून से ठीक है चलेंगे। वीरेंद्र जी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा। विनीत जी बड़े जाने हाँ, माने, बड़े बढ़िया वकील हैं और उनके पास आंकड़े भी काफी होते हैं। मैं ना अबुल जी उनसे भी पूछना चाहता हूं कि इस ठीक है, देश के कानून में राइट टू बी हर्ड है या नहीं, सुनने का किसी का कुछ है तो पहले उसको सुनोगे या ठीक है नहीं विनीत सुनोगे, जी से ये मैं, हमारा ठीक है कानून। विनीत जी एक चीज बताइएगा, जितनी भी अथॉरिटीज हैं जिनको ये हक है कि वो किसी का घर गिरा दें,
उनके पास अबुल जी, एक और मैं इनसे ऐड करना चाह रहा हूं कि अगर किसी का निर्माण में अल्ट्रेशन, 3 चीजें होती हैं कि एक तो टोटली अवैध निर्माण होता है सर, कि मैं वही सरकारी सवाल संपत्ति आपसे पर उनसे करना चाह रहा हूँ, वही सवाल मैं आपका हाँ, ही सवाल उनसे करना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना एक चाह होता रहा है हूँ क्या अल्टर क्या पार्टी गिरा जाता है। ठीक है विनीत जी, क्या अथॉरिटीज के पास तो तमाम जितने भी घर बनते हैं, जितनी भी कॉलोनीज कटती हैं, उनके तमाम आंकड़े होते हैं कि कौन सा घर किस मोहल्ले का या किस बस्ती का या किस कॉलोनी का घर अवैध है या नहीं है, सही ज़मीन पर बना है या नहीं बना है, तमाम आंकड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि जितने भी आंकड़े हैं उसमें उनके पास ये 100% या 95% या 90% वो सही होते हैं कि हाँ साहब, हम सेटिस्फाइड हैं कि 90% जो घर इस शहर में बने हुए हैं वो बिल्कुल नॉर्म्स के मुताबिक बने हुए हैं, 10% बने हुए हैं जो नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है, उनको हम गिरा देंगे या उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे? कोई तो आंकड़ा होता होगा ना, या ये आंकड़ा उसी वक्त पता लगता है जब उस घर का कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, तब वो आंकड़े निकल के आते हैं, खोद खोद कर निकाले जाते हैं कि साहब निकालो इसके खिलाफ कुछ, इसका भवन जो है वो अवैध जमीन पर बना हुआ है या इसके भवन में कुछ हिस्सा जो है वो अवैध निर्माण है, उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है, या उस वक्त ये निकल कर आता है? अवैध अगर है तो वो हमेशा से अवैध रहेगा। जी बिल्कुल 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 आपने सही और जो सवाल है मैं उसका जवाब बिल्कुल देना चाहूँगा। सवाल ये उठा कि भाई जब कोई अपराध करता है क्या तभी पता चलता है उसका भवन अवैध है? तो ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से कल की परसों की हियरिंग के अंदर ही एक मामला ऐसा उठा कि भाई एक अपराध हुआ और अपराध करने के 2 दिन बाद एक कांग्रेस के शायद कोई नेता थे, उनका मकान गिरा दिया गया। उसके ऊपर भी एसजी ने बड़ा स्पेसिफिक जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं दिया गया था, उनको उस ऑफेंस से पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। तो ये सब मामले अगर देखिए, मैं बताऊं आपको, ये जो 126 पेटिशंस की जो बार बार बात हो रही है, 100 पेटिशंस की जो बार बार बात आ रही है, मैं फिर ये कहूंगा कि सिर्फ यही लोग नहीं है जिनका मकान गिराया गया, ये कार्यवाही लगातार चलती रहती है। अगर किसी का मकान प्रायोरिटी बेसिस पे गिरा दिया गया और आप ये कहिए कि भाई नोटिस दिया गया और नोटिस देने के 2 दिन बाद गिरा दिया गया और वो गलत है क्योंकि उसने अपराध किया था, तो देखिए ये इसमें अदालती आदेश की जरूरत नहीं पड़ती, अदालत का कोई लेना देना नहीं होता इसमें। नहीं, इसमें ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रिब्यूनल में नहीं जा रहा तो वो उसकी गलती है, उसके अंदर डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। ट्रिब्यूनल अलग से हर राज्य में एक एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्रिब्यूनल होता है, जिसमें चाहे डीसी को अपॉइंट किया जा सकता है, एक जज जो होता है एडीजे का जज जो होता है वो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, आप उसके सामने अपील फाइल कर सकते हैं अगर आपको ऐसा नोटिस मिला। लेकिन ऐसा कोई मामला अब तक सामने नहीं आया जिसमें कोई व्यक्ति जाके अपील फाइल किया हो। क्यों? रीजन यही है कि उनके पास उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉपर्टी अवैध थी, इसलिए उन्होंने अपील भी फाइल नहीं की। तो ये प्रोसेस फॉलो किया जा सकता था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं जो कानूनी, अगर मैं कहूँ राजनीतिक रूप जो इस तरीके को दे दिया गया है। बार बार बुलडोजर एक्शन की बात की जाती है, ये नाम दिया किसने? बुलडोजर एक्शन का नाम दिया किसने? ऐसी तो कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कानून के अंदर। आपने एक राजनीतिक मामला बढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए जो एक्शन, बुलडोजर आज का नहीं है, बुलडोजर से मकान जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले भी गिराए जाते थे, ऐसा नहीं था पहले बार हो रहा है। लेकिन आपने ऐसा कर दिया कि भाई टारगेट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बहुत सारे नाम उन्होंने बता दिए, गिनवा दिए कि भाई ऐसा नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अगर ऐसा गलत हुआ होता तो मानिए इकबाल साहब, राहुल जी बहुत पहले दिन इस कार्रवाई को स्टे कर देता। बस मैं संक्षेप में केवल एक ही चीज कहूंगा कि भारतीय संविधान का बड़ा मूलभूत चीज है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय, जिसमें कि सामने वाले पक्ष को सुनने का मौका और उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे बुलडोजर न्याय के अंतर्गत कई जगह पे उत्तर प्रदेश में 1 घंटे के नोटिस पे मकान को गिराया गया है। अब बताइए, 1 घंटे पहले आपको नोटिस मिला और 1 घंटे बाद बुलडोजर आ गया, ये स्थितियां रही है। तो इससे खुल्लम खुल्ला दिखता है अमूल जी कि यहाँ पे जो हमारे संविधान का जो मूलभूत तत्व है, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, उसका भी खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई।